आज मैं बिल्कुल ही नया डिज़ाइन बना रही हूँ। क्या करना है, सबसे पहले इस तरह से मैजिक रिंग बनाना है, ऐसे लेना है और इस तरह से लेके यहाँ से इस तरह से निकाल के और इसको फिर इस धागा को लॉक कर लेना है इस तरह से ऐसे। और इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे चेन बनाना है, एक और चेन। तो इस तरह से ये 2 चेन हो गया, एक 3 चेन बनाना है और इसके अंदर में डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। तो ये जो डबल क्रोशिया बनाना है इसके अंदर में, अभी ये 2 बन चुका है। इस तरह से जो बनाएंगे उसको 12 बार डबल क्रोशिया इसके अंदर में बनाना है। इस तरह से बनाना है डबल क्रोशिया। तो इस तरह से ये 12 बार डबल क्रोशिया इसको बना लेना है। तो इस तरह से ये 12 बार डबल क्रोशिया यहाँ पे ये बन चुका है। अब इस धागा को इस तरह से खींच लेना है ऐसे और यहाँ पर स्लिप स्टिच से इसको जोड़ देना है तीसरे वाले चेन में। इस तरह से लेना है और ऐसे करके जोड़ देना है स्लिप स्टिच से। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 चेन लेना है। अब इसके बाद क्या करना है, इस तरह से अब यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया इसमें बनाना है। इसी जगह पे एक बार और बनाना है इस तरह से और फिर यहाँ पे 2 चेन लेना है इस तरह से और फिर अगले वाले चेन में ट्रिपल क्रोशिया बनाना है 2 बार। 2 करके ऐसे निकालते हैं ट्रिपल क्रोशिया और 2 राउंड उसको फोल्ड करते हैं इस तरह से और 2 करके निकालते हैं। तो इस तरह से ये जो ट्रिपल क्रोशिया बनाना है ये 2 बार बनाना है और 2 चेन लेना है और फिर इस तरह से हर एक चेन पे 2 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। और 2 चेन का गैप डालना है इस तरह से। पूरा राउंड को इसी तरह से बनाना है ऐसे। तो इस तरह से ये बनाते हुए सारे में ट्रिपल क्रोशिया बनाई हूँ, 2 चेन का गैप डाली हूँ, बनाकर जोड़ लेना है। यहाँ पे 2 चेन डाल के जोड़ना है। अब इस तरह से अब यहाँ पे क्या करना है, जोड़ने के बाद यहाँ पे 1 2 और ये 3 चेन लेना है और डबल क्रोशिया बनाना है। तो एक डबल क्रोशिया ऑलरेडी ये हो चुका, एक यहाँ पे बीच में बनाना है डबल क्रोशिया और फिर एक जो है इस वाले चेन में बनाना है। इस तरह से 3 डबल क्रोशिया यहाँ पे बन गया। फिर 2 चेन का गैप लेना है इस तरह से और फिर इस वाले में बनाना है। तो यहाँ पे बनाना है पहले डबल क्रोशिया 1, फिर यहाँ पे और फिर इस वाले में यहाँ पे इस तरह से 2 के जगह पे अब ये 3 बार यहाँ पे सब में डबल क्रोशिया बन रहा है और 2 चेन का गैप रखना है इस तरह से। और इन सब के ऊपर में एक इसके ऊपर में बनेगा डबल क्रोशिया और फिर एक बीच में बनाना है इस तरह से और एक इसके ऊपर बनाना है इस तरह से। 3 डबल क्रोशिया 3 डबल क्रोशिया इस तरह से इस राउंड को कंप्लीट करना है इसी तरह से और 2 चेन का गैप रखना है इस तरह से। तो इस तरह से ये बनाते हुए इसको जोड़ लिए हैं, डबल क्रोशिया 3 डबल क्रोशिया बनाए हैं और 2 चेन का गैप डाले हैं। तो यहाँ पे फिर 2 चेन डाल के इसको जोड़ लिए हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, इसी जगह पे अब यहाँ पे 4 चेन लेना है, 1 2 3 और ये 4। अब यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। ये एक ट्रिपल क्रोशिया ऑलरेडी हो चुका है। अब ये इस तरह से यहाँ पे 4 चेन लेके ये एक ट्रिपल क्रोशिया के बराबर हो गया। तो अब ये यहाँ पे क्या करना है, इसके बीच में एक बनाना है ट्रिपल क्रोशिया इस तरह से लेना है और फिर इसके ऊपर बनाना है फिर इसके बाद
इसके बीच में यहाँ पे बनाना है और ये दो दो करके निकलता है। फिर एक बार ट्रिपल क्रोशिया ये जो है इसके ऊपर यहाँ पे बनाना है। तो इस तरह से ये 5 बन जाएगा। 3 से 5 ट्रिपल क्रोशिया ये बन गया है। अब यहाँ पे फिर क्या करना है, फिर से 2 चेन का गैप लेना है, 1 2 और फिर से ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। अब इस यहाँ पे तो इसी तरह से बनाना है। एक पहले इसके ऊपर में बनाना है और फिर यहाँ पे बीच में बनाना है और फिर उसके बाद इसके ऊपर बनाना है। फिर इसके बीच में यहाँ पे बनाना है और फिर इसके इस वाले में यहाँ पे बनाना है। तो इस तरह से 3 से 5 हो गया। यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाए हुए थे तो ये इसके ऊपर में 3 ट्रिपल क्रोशिया बन गया। इस तरह से 5 हो गया। अब इसी तरह से यहाँ पे 2 चेन का गैप लेना है और फिर सेम चीज़ इसमें करना है, जैसे यहाँ पे किए हुए हैं वैसे ही करना है। इस तरह से यहाँ पे मैं जोड़ चुकी हूँ। और जोड़ने के बाद क्या करना है, 3 चेन बनाना है। इस तरह से 1 2 3 और 3 चेन बना के इन सब के ऊपर में डबल क्रोशिया बनाना है। तो अभी ये एक चेन जो है ये पूरा ये जो है एक डबल क्रोशिया हो गया। 4 डबल क्रोशिया और बनाना है। तो इस तरह से 2 3 टोटल इस तरह से 5 होना चाहिए, 4 और ये 5। इस तरह से टोटल 5 डबल क्रोशिया बन गया। अब यहाँ से यहाँ आने के लिए चेन का गैप डालना है, तभी मैं 2 चेन का गैप डाल रही हूँ। अगर ये सिकुड़े तो चेन का गैप बढ़ा देना है। तो इस तरह से पहले मैं 2 चेन का ही गैप डाल के देख रही हूँ। सभी के ऊपर में डबल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरह से ये जो मैं बना रही हूँ ये डबल क्रोशिया सभी के ऊपर में 5-5 ही बनेगा, लेकिन 2 राउंड और बनाएंगे। सिर्फ यहाँ पे चेन का गैप को बढ़ा देना है। चेन का गैप बढ़ा देंगे ताकि सिकुड़े ना। तो ये 1 राउंड ये ऐसे कंप्लीट करना है। फिर अगले राउंड में भी यही बनेगा 5 डबल क्रोशिया। यहाँ पर चेन का गैप जो है 3 करना है, फिर अगले राउंड में 4 करना है। तो इस तरह से मैं 2 राउंड और बना के दिखाती हूँ। तो इस तरह से यहाँ पे डबल क्रोशिया वाला 2 राउंड बनाएंगे। अब मैं इसका फिनिशिंग बता देती हूँ। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे इस तरह से 1 2 3 4 चेन लेना है और इसी चेन में फिर से इसको सिंगल क्रोशिया से जोड़ देना है। फिर उसके बाद इसमें जाना है स्लिप स्टिच से ऐसे और फिर 4 चेन बनाना है। 4 चेन बनाना है और फिर इसी में सिंगल क्रोशिया से जोड़ देना है। फिर अगले में जाना है स्लिप स्टिच से, फिर इसमें भी वही करना है। 4 चेन बनाना है और सिंगल क्रोशिया से इस तरह से जोड़ देना है। फिर अगले में जाना है स्लिप स्टिच से और 1 2 3 4 चेन बनाना है और फिर इसी में सिंगल क्रोशिया से जोड़ देना है। तो इस तरह से ये बन जाएगा। और उसके बाद यहाँ जो ये जो गैप है, गैप में इस तरह से एक डबल क्रोशिया बनाना है और फिर उसके बाद इसमें आना है। यहाँ पे इस तरह से आना है, डबल क्रोशिया से नहीं आना है। यहाँ पे इस तरह से फिर इस वाले चेन में जाना है स्लिप स्टिच से और यहाँ पे 4 2 3
4 चेन बनाना है और फिर इसी चेन में फिर से सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर अगले में चेन में जाना है इस तरह से, और फिर जैसे यहाँ पे बताए हैं वैसे ही बनेगा। 4 चेन बनाना है और इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना देना है। फिर अगले में जाना है, स्लिप स्टिच से जाना है, 4 चेन बनाना है, फिर इसी चेन में सिंगल क्रोशिया बना देना है। फिर इसके बाद अगले चेन में जाना है ऐसे, फिर 4 चेन बनाना है और इसी चेन में सिंगल क्रोशिया से जोड़ देना है इस तरह से। फिर अगले में जाना है स्लिप स्टिच से ऐसे और सिंगल क्रोशिया से 4 चेन बनाना है और सिंगल क्रोशिया से इस तरह से जोड़ देना है। और इसके बाद यहाँ पर एक डबल क्रोशिया इस तरह से बनाना है और फिर इसके बाद इस चेन में स्लिप स्टिच से जाना है। तो इस तरह से ये बनेगा, ऐसा लगेगा। इसी तरह से पूरा राउंड को बनाना है।